जय श्री राधे राधे। तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग का जैसे कि मालूम है आपको कि हम लोग का इंडियन मैप का क्लास चला ना, और हम लोग का जो कि आज 24वां क्लास है। और आपको हम बताया था कि अभी हम लोग का जो नेशनल हाईवे जो न्यू हाईवे बना वो रेलवे डिवीज़न ये सब बाकी है क्लास है। तो आज हम लोग उसी के मैंने नेशनल हाईवे पर बात हम लोग करने वाले हैं, और आज उसी एक क्लास हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। अभी टाइम सुबह का 6:30 हो रहा है। आप सभी लोग लाइव अटेंड आज कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पढ़ने जा रहे हैं। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप देखिएगा कि राजमार्ग का जनक भारत में किसे कहा जाता है, ठीक है। राजमार्ग का जनक तो शेरशाह सूरी की कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को, जो कि आपको मालूम है कि बांग्लादेश से जो चटगांव है वहाँ से लेके अफगानिस्तान के कंधार तक ना उन्होंने एक रोड बना था जिसे जीटी रोड कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड ना। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी वर्तमान में देखिएगा 4 देशों को जोड़ता है, 4 देशों को जोड़ता है वर्तमान। इतना लंबा चौड़ा क्या है रोड है, बताइए। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 4 देश को जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है। तो राजमार्ग के जनक शेरशाह सूरी कहते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग जो कि NH1 है, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कहा जाता है, और इसमें NH1 और NH2 आता है, ठीक है, यानी नेशनल हाईवे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अब एक एक करके पढ़ लेते हैं कि NH1 कहाँ से गुजरता है भारत में। तो NH1 जो है आप देखिएगा दिल्ली से अमृतसर जो कि पंजाब तक जाता है, NH1, ठीक है। NH1 दिल्ली से पंजाब तक। NH1 के ए, ठीक है, NH1 के ए जो दिल्ली से NH1 जा रहा है वो अमृतसर तक जाएगा। बाकी NH1 के ए जो है अमृतसर से श्रीनगर जाता है। क्या NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर, बाकी NH1 के ए जो है, ठीक है, वो अमृतसर से दिल्ली जाता है। इसके बाद देखिए कि NH2 दिल्ली से कोलकाता, ठीक है, NH2 दिल्ली से कोलकाता जाता है। इसके बाद देखिए NH3 यानी NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। सबसे पहले ये याद आपको होना चाहिए, ठीक है। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। और NH3 देखिएगा ये जाता है आपको आगरा से मुंबई जाता है। NH3 आपको आगरा से मुंबई जाएगा। NH4 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है आपको मुंबई से चेन्नई के लिए रवाना होगा। यानी समझ लीजिए कि उसमें है थालघाट दर्रे से जाएगा ना, थालघाट के फोर, हाँ थाले घाट होगा। उसके देखिएगा नेशनल NH5 देखिएगा ये आपको चेन्नई से कोलकाता ना। देखिए NH4 मुंबई से चेन्नई और NH5 जो चेन्नई से कोलकाता, मैंने एक दूसरे के सर्किल में राउंड में चल रहा है, ठीक है। और देखिए NH6 कहाँ जा रहा है? कोलकाता से मुंबई। जैसे कि ये समझ लीजिए ये मुंबई है, ठीक है, यहाँ आपको चेन्नई नहीं मिलेगा और यहाँ आपको कोलकाता मिलेगा ना। ये NH कहाँ है? NH4 है, NH5 और NH6। NH4 कहाँ से कहाँ आ रहा है? तो मुंबई से चेन्नई आ रहा है। और NH5 जो है कहाँ जा रहा है? तो चेन्नई से कोलकाता जा रहा है। और NH6 से कोलकाता से मुंबई आ रहा है। देखिए कैसन शेप का त्रिभुज ट्रायंगल का शेप हो गया ना। तो क्या है NH4 जो कि आपको मुंबई से चेन्नई, NH5 चेन्नई से कोलकाता,
और NH6 जो कोलकाता से मुंबई आ रहा है फिर, ठीक है। उसका आप देखिए कि NH7 कहाँ जाएगा, NH7 जो आपको मिलेगा बनारस से आपको कहाँ मिलेगा, कन्याकुमारी, यानी काशी से डायरेक्ट आप कहाँ जाते हैं, कन्याकुमारी जाइएगा, ठीक है। NH7, ठीक है, NH7 आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको काशी से कन्याकुमारी जाएगा। NH8 जो होगा यानी राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे कह लीजिए, इसको हम NH8 जो है दिल्ली मुंबई और भाया यानी जयपुर राजस्थान तक जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल ट्रेन में जाते हुए आएगा, जैसे मान लीजिए कि मुंबई से चालू हुआ यहाँ दिल्ली आएगा और दिल्ली से जयपुर जाएगा, चाहे समझिए कि दिल्ली से आया मुंबई और मुंबई से यहाँ जयपुर आएगा गुजरात के। तो ऐसे में अगर मुंबई से दिल्ली आएगा, ठीक है, मुंबई से दिल्ली आएगा तो हरियाणा का क्रॉसिंग करेगा, ठीक है। अगर दिल्ली से मुंबई होकर रवाना हो रहा है तो गुजरात का क्रॉसिंग करेगा, ठीक है। तो देख ले NH यानी नेशनल हाईवे 8 जो है दिल्ली से मुंबई और जयपुर तक जाता है। NH9 जो है आपको पुणे से लेके मछलीपट्टनम, ठीक है, पुणे से कहाँ जाएगा, मछलीपट्टनम तक जाता है, ठीक है। मछलीपट्टनम कहाँ है आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है, और किस स्टेट में पड़ता है मछलीपट्टनम। उसके बाद देखिएगा NH10, ठीक है, NH10 जो है आप देखिएगा कहाँ, आपको दिल्ली से फरिश्ताबाद आएगा, ठीक है। NH10 जो आपको मिलेगा दिल्ली से फरिश्ताबाद आएगा, ठीक है, ठीक है नाम। तो NH10 देखिए, उसके बाद देखिए NH47 नेशनल हाईवे है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, इसे भारत के सबसे छोटा राजमार्ग कहा जाता है NH47 को, ठीक है, जो कहाँ से कोचीन से यानी केरला के कोचीन से लेके वेलिंगटन द्वीप तक जाता है। कहाँ जाता है, वेलिंगटन द्वीप, वहाँ तक आपको ये मिलेगा। कितना है, तो 6.5 किलोमीटर, कितना है 6.5 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। NH47 के NH47 के जो कि कोचीन से वेलिंगटन द्वीप तक जाता है, इसका लंबाई जो आपको टोटल मिलने वाला है 6.5 किलोमीटर मिलेगा। अब हम देखते हैं स्वर्णिक चतुर्भुज हाईवे, स्वर्णिक चतुर्भुज हाईवे देखिएगा, जो कि दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ये भी क्या है, राउंड शेप में घूमते हुए आ रहा है, ठीक है। जबकि सपोज कीजिए कि ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से कहाँ आएगा, ये आएगा मुंबई, ठीक है, मुंबई से कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है चेन्नई, चेन्नई से कहाँ जाएगा, कोलकाता, और कोलकाता से कहाँ आ रहा है, तो ये दिल्ली आ रहा है, ठीक है। मुंबई दिल्ली कोलकाता के डीप में है, हम उतना बराबर मान लीजिए कि कोलकाता है और यहाँ से दिल्ली जाए, ठीक है। जिसे हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे, जिसमें दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता आता है, दिल्ली की जोड़ता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन रोड है, तो NH2 है, NH8 है, NH4 है और NH5 है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताइए दिए NH4 NH5, ठीक है, और NH2 में दिल्ली आइए जा रहा है, दिल्ली कोलकाता, ये देखिए NH2 दिल्ली कोलकाता, आपको मतलब है कि इसमें कौन आ रहा पहले, NH1 आएगा, ठीक है, फिर NH8 है, तो NH8 में देखिएगा दिल्ली मुंबई जयपुर, ठीक है, दिल्ली से मुंबई आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, दिल्ली से मुंबई आ रहा है। और फिर NH4 आपको मुंबई से चेन्नई के लिए रवाना होगा, तो ये NH4 हो गया जो दिल्ली से मुंबई से चेन्नई के लिए, और NH5 जो कि चेन्नई से कोलकाता के लिए जा रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं बाबू कि
अब गलियारा को पढ़ लेते, किसको, गलियारा को हम लोग पढ़ लेते, ठीक है। ठीक है, तब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग गलियारा पढ़ते हैं, जो भारत के जो सबसे लंबी दो प्रमुख गलियारे हैं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, इसको पढ़ लेते हैं ना। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि बाबू पूरब से पश्चिम गलियारे को, ठीक है, पूरब से पश्चिम जो गलियारा है आपको गुजरात के पोरबंदर से शुरू होके कहाँ जाता है, इस सिलचर तक जाता है, जो कि कहाँ है ये सिलचर, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। सिलचर आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। ये भारत का समझे कि दूसरी सबसे बड़ी लंबी रोड है, ठीक है, जिसे पूरा पश्चिम गलियारा कहता है। एक दूसरे का अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है और गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी नॉर्थ साउथ गलियारा, ठीक है। उसमें आप देखिएगा कि श्रीनगर से शुरू होता है और ये कहाँ जाता है, तो कन्याकुमारी तक जाता है सीधा नीचा, ठीक है। जहाँ देखिएगा कि बंगाल के खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर एक साथ आकर मिलता है, उसी का है कन्याकुमारी। इसमें कुछ नोट इम्पोर्टेंट बात है कि जो कि यह जो है दोनों गलियारे आपको एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कहाँ काटती है, तो झांसी में काटती है। कहाँ, जैसे कि मान लीजिए कि कहाँ से आ रहा है, इसको मिटाइए, जैसे मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है रोड, ये गुजरात तक जाएगा, ठीक है। और ये श्रीनगर से आते हुए कहाँ जा रहा है, कन्याकुमारी आ रहा है। तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये क्या है, तो आपको झांसी मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, झांसी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आप पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो गलियारा देखिएगा एक दूसरे कहाँ समकोण पर काटती है, तो झांसी में काटती है, ठीक है। उसके बाद देखिए खारदुंगला पास, आपको मालूम है खारदुंगला पास ये भारत का सबसे ऊंचा कह लीजिए की रोड है, जो कि लेह और मनाली को जोड़ता है, ठीक है। लेह मनाली कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। लेह कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में, ठीक है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है, सड़क मार्ग है। उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग, भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग देखिएगा, उसका नाम है NH44, ठीक है, NH44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते बाबू नई जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है NNH, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भारत में जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो कि विकास एवं रख रखाव करने के काम कौन करता है, यानी भारत में जो देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग जो नई अभी बन रहा है इस सब का, तो रख रखाव काम कौन करता है, तो करते हैं NHAI, ठीक है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश का NHAI का मतलब होता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग, ठीक है। ये भारत में जो कि नेशनल हाईवे इस सब का रख रखाव बनाव करते हैं, ठीक है। उसका आप देखिएगा कि स्टेट हाईवे का निर्माण और जो कि रख रखाव आप देखिए कौन करता है, तो SPG करता है। कौन है, SP WD है, ठीक है। SP यहाँ लिखना भूल गए हैं बाबू, आप लोग लिख लीजिएगा, स्टेट पब्लिक, ठीक है, SPWD, ठीक है। तो SPW करते हैं, जो कि इसको फुल फॉर्म में हिंदी में आप कह लीजिए कि राज्यलोक निर्माण विभाग, ठीक है। अब इसके जो नए नए रोड बने हैं इसके क्लास हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।